दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संगठन, सिटी एवं पार्क तथा उनकी अवस्थिति, परिवहन के प्रमुख साधन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र तथा एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम। तो जान लीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त याद रखिएगा विश्वंभर दयाल रहे। राज्य और देश का प्रथम नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में खोला गया था। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क को बनाया गया था और राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार था। राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार और राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया था। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में और राज्य का प्रथम और देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। दोस्तों राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन ये पिलखुआ हापुड़ को बनाया गया था। राज्य और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया। राज्य का पहला फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर रहा। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में खोला गया था। और राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में और राज्य का प्रथम महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में। राज्य की पहली नहर पूर्वी यमुना नहर और राज्य का प्रथम संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। अब आइए प्रमुख संस्थान और संगठनों के बारे में जान लेते हैं और यहाँ से आप जान लीजिए कि प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या तो किसी एक संगठन और संस्थान के बारे में या फिर 3-4 को मिलाने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज ये आगरा में। और राष्ट्रीय चर्म संस्थान देखिए, राजकीय चर्म संस्थान ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आप जानते हैं प्रयागराज में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि जगदीशपुर अमेठी में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। वीवी गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में है। और आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। नादर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज में। और नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। पैराटूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में अवस्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये जायस अमेठी में स्थित है जो कि पेट्रोलियम से संबंधित कोर्सों का संचालन करता है।
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका क्षेत्रीय स्टेशन उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर में है। आप देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी हिंदी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान आप जानते हैं झांसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भौतिकी पर आधारित रिसर्च सेंटर है प्रयागराज में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। और देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। इसी तरह बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमेथोलॉजी, जो क्षेत्रीय सीतापुर में है। स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, ये आगरा में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईआईटी कानपुर और बीएचयू, यहाँ पर यूपी में 2 आईआईटीज स्थित हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आप जानते हैं इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। और बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। एक महत्वपूर्ण देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, ये वाराणसी में है। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है। आगे आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिटी और पार्क। तो सिटी और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। सीजी सिटी लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिबियापुर औरैया के बीच। विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी लखनऊ में स्थापित है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। वेब सिटी नोएडा में। साइबर सिटी कानपुर में। आईटी सिटी आप जान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में स्थापित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पर मानव डीएनए बैंक, ये लखनऊ में है। मेमोरी लैब लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्कों के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ में है। मान्यवर श्री कांसीराम जी ग्रीन इको गार्डन, ये लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ में। बुद्ध विहार शांति उपवन लखनऊ में। बुद्धा थीम पार्क, ये सारनाथ वाराणसी में स्थापित है। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में है। और आप जान लीजिए जगदीशपुर अमेठी में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। लॉजिस्टिक पार्क, ये लखनऊ, हापुड़, बुलंदशहर और उन्नाव में प्रस्तावित है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। साइंस पार्क लखनऊ तथा संडीला हरदोई में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। लेदर पार्क संडीला हरदोई में, आगरा और कानपुर देहात में स्थापित किया गया है। अप्रैल यानी टेक्सटाइल और होजरी पार्क, तो ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर और आगरा में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है दोस्तों। और देखिए नए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो सीजी सिटी लखनऊ और पिलखनी सहारनपुर में निर्माणाधीन हैं। अब यहाँ पर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, तो आप जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क दोस्तों ये जो है आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर और वाराणसी यानी 5 जिलों में प्रस्तावित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये HBTI कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है और ग्रेटर नोएडा में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क निर्माणाधीन है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा और वाराणसी में नए स्थापित किए जा रहे हैं। फॉसिल्स पार्क,
ये सलखन सोनभद्र में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, लायन सफारी पार्क इटावा में और इको नॉलेज पार्क याद रखिएगा खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित है। चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में प्रस्तावित है और एग्रो पार्क जो है लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन याद रखिएगा कब हुआ था, 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो वर्ष 2001 में। और राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है और इसको पूर्व में NH-2 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना तो याद रखिएगा 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में हुई थी। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है और राज्य में प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन प्रयागराज में इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में हुआ था। राज्य में प्रथम बस सेवा का आरंभ लखनऊ से बाराबंकी के मध्य 15 मई 1947 को किया गया था। सड़क परिवहन के बाद आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो आप जान लीजिए अमौसी हवाई अड्डा आप जानते हैं लखनऊ में है, इसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी बाबतपुर एयरपोर्ट ये वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में और खेरिया आगरा में है। हिंडन वायुसेना केंद्र आपका गाजियाबाद में है। सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में, गोरखपुर एयरपोर्ट गोरखपुर में, रायबरेली यानी फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में बनाया जा रहा है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ये ललितपुर में है। जनरल इंजीनियरिंग कंपनी नैनी प्रयागराज में। रेल पहिया कारखाना लालगंज रायबरेली में। डीप फ्रिज मीट प्लांट ये टुंडला फिरोजाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में। जूट कारखाना कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है दोस्तों। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में। पेंटिंग्स उद्योग के लिए मथुरा। कत्था उद्योग बरेली में विकसित है। इसके अलावा चिकन जरी और जरदोजी उद्योग ये बरेली, लखनऊ, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में है। मूढ़ा उद्योग गढ़मुक्तेश्वर में और बांसुरी उद्योग जान लीजिए पीलीभीत में जो है इसका विकास हुआ है। हार्न एंड बोन क्राफ्ट ये मुरादाबाद और संभल में। देखिए, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद बिजनौर में। बेंत और छड़ी उद्योग बरेली में। एग्रो पार्क लखनऊ और वाराणसी में। ट्रांस गंगा सिटी परियोजना उन्नाव में और कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर में जो है स्थित है। पॉलीफाइबर उद्योग बाराबंकी में। विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण मॉडर्न बेकरीज और अप्रैल पार्क ये कानपुर में स्थित है। मथुरा में तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी प्रयागराज, रायबरेली और मनकापुर गोंडा में है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में। परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र नरौरा बुलंदशहर में है। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आप जानते हैं मड़ुआ डेह वाराणसी में स्थित है। टेराकोटा यानी पकी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हट, लखनऊ और गोरखपुर में। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा, बुलंदशहर में प्रमुख उद्योग हैं। ट्रांसफार्मर बैटरी झांसी और पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर और काष्ठ पादुका यानी जो खड़ाऊ होते हैं वो पीलीभीत में बनाए जाते हैं।
इत्र और सुगंधित तेल का प्रमुख उद्योग कन्नौज में है। चाकू उद्योग रामपुर में विकसित है। ताला उद्योग अलीगढ़ में और सीमेंट उद्योग चुनार यानी मिर्जापुर, डल्ला सोनभद्र और चुर्क सोनभद्र में विकसित है। खेल के सामान आगरा और मेरठ में, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट में और उर्वरक उद्योग का विकास आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में हुआ है। लकड़ी के खिलौनों के लिए लखनऊ और वाराणसी, दिया सलाई उद्योग बरेली और सहारनपुर में, छपाई फार्मा फर्रुखाबाद में और कैंची उद्योग मेरठ में विकसित है। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद, और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जो क्षेत्रीय उद्योग हैं, क्षेत्रीय स्तर पर विकसित उद्योग हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराने के लिए जो है हर जनपद को एक विशेष उत्पाद से यहाँ पर जोड़ा गया है। आगरा चमड़ा उत्पाद और स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद जो है आगरा के ओडीओपी के अंतर्गत है। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स, अलीगढ़ का ओडीओपी ताले और हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट, और औरैया जो है दूध प्रसंस्करण और देसी घी यहाँ पे ओडीओपी के अंतर्गत शामिल है। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग, अयोध्या में गुड़ यानी खांडसारी उद्योग, अमेठी मूज उत्पाद, बदायूं जरी जरदोजी उत्पाद, बागपत का ओडीओपी होम फर्निशिंग है, और बहराइच में गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण। इसके अलावा आप देखिए बरेली में जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद तथा सुनारी उद्योग, बलिया में बिंदी उत्पाद, बस्ती में काष्ठकला और सिरका उत्पाद, बलरामपुर का ओडीओपी प्रोडक्ट खाद्य प्रसंस्करण दालों से संबंधित है। भदोही आप जानते हैं यहाँ कालीन यानी कारपेट जो दरी उद्योग है उसको ओडीओपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। बांदा में शजर पत्थर शिल्प, बिजनौर में काष्ठकला, और बाराबंकी जो है ये वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर का ओडीओपी सिरेमिक उत्पाद है। चंदौली में जरी जरदोजी और काला चावल, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, देवरिया में सजावट के सामान और कढ़ाई और सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट, इटावा वस्त्र उद्योग और सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई, एटा घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पादों के लिए, तथा फर्रुखाबाद दोस्तों ये वस्त्र छपाई और जरी जरदोजी यहाँ का ओडीओपी है। फतेहपुर के ओडीओपी के अंतर्गत बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क शामिल हैं। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट, गाजीपुर जूट और वॉल हैंगिंग, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालों के अंतर्गत, गोरखपुर टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट, हापुड़ होम फर्निशिंग, हरदोई हैंडलूम, हाथरस का ओडीओपी हींग है, हमीरपुर के जूते, जालौन के हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर का ऊनी कालीन यानी दरी, और झांसी सॉफ्ट टॉयज हैं। इसके अलावा कौशाम्बी में दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण केला जो है ओडीओपी के अंतर्गत शामिल है। आइए देखते हैं कन्नौज। तो कन्नौज तो ऐसे ही आप जानते हैं इत्र या सुगंधित द्रव्य के लिए। कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद, कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, कासगंज जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प और गुड़ उत्पाद, ललितपुर जरी शिल्क साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस रेडीमेड गारमेंट होजरी, लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी, महाराजगंज फर्नीचर, मेरठ जो है खेल की सामग्री, महोबा का ओडीओपी गौरा पत्थर है, मिर्जापुर कालीन और मेटल उद्योग, मैनपुरी तारकशी कला, मुरादाबाद धातु शिल्प, मथुरा सैनिटरी फिटिंग और ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठीमाला, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, मऊ जो है वस्त्र उत्पाद के लिए, पीलीभीत बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद ओडीओपी में है, और प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण में आंवला के जो हैं उत्पाद हैं, प्रयागराज मूज उत्पाद, रायबरेली काष्ठकला, रामपुर पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैचवर्क और मेंथा जो है ये रामपुर का ओडीओपी है, संत कबीर नगर ब्रासवेयर, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, शामली लौह कला, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती जनजाति शिल्प, और संभल का ओडीओपी हस्तशिल्प यानी हार्नबोन है, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल उत्पादन, सीतापुर में दरी उत्पादन, और सोनभद्र में आप जान लीजिए
कालीन उत्पादन सोनभद्र का, और सुल्तानपुर का ओडीओपी मूज उत्पाद है। उन्नाव का जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद, तथा वाराणसी में ओडीओपी के अंतर्गत वाराणसी की रेशम यानी सिल्क की साड़ी प्रचलित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संगठन, परिवहन के साधन, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और एक जनपद एक उत्पाद योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।